हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफॉर्मिंग। क्या होती है रिफॉर्मिंग? रटने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने दो टर्म पढ़ी थी। एक पढ़ी थी कार्बोनाइजेशन, मैं आपको बता चुकी थी, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू कोक इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसके बाद हमने पढ़ी थी क्रैकिंग। क्रैकिंग के अंदर क्या था? हायर हाइड्रोकार्बन को हमने ब्रेक डाउन कर दिया था लोअर हाइड्रोकार्बन में क्या बनाने के लिए? पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल? जो हम बना रहे थे क्रैकिंग के थ्रू। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरी डेफिनेशन जिसका नाम है रिफॉर्मिंग। और ध्यान से सुनिए रिफॉर्मिंग क्या होती है। नाम से पता चल रहा है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग मतलब कोई चीज हमारे पास में है उसको हमने रिफॉर्म कर दिया। कोई चीज हमारे पास में थी, अच्छी थी, बढ़िया थी, अच्छी क्वालिटी थी उसकी, लेकिन हमने उसको और मॉडिफाई कर दिया और रिफॉर्म कर दिया। अब मुझे आप बताइए, हम किसी चीज को रिफॉर्म क्यों करेंगे? क्यों करते हैं हम रिफॉर्म? रिफॉर्म किया जाता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप स्कूल लेवल से आते हैं, कॉलेज में आते हैं, चाहे आप बीटेक करें या बीएससी करें, तो कॉलेज में जब आप आते हैं, स्कूल और कॉलेज के अंदर रात और दिन का फर्क आ जाता है। आप रिफॉर्म होने लगते हैं, आप खुद वही हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होने लगती है। आप अपने को ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लगते हैं, क्योंकि आप में रिफॉर्मिंग होने लगती है। आप जो थे वो रिफॉर्म हो गए। तो रिफॉर्मिंग का मतलब हो गया जो चीज़ जैसी थी वैसी की वैसी है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्यों किया? टू इम्प्रूव द क्वालिटी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पेट्रोल है उस पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए उसकी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसे कहा जाता है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन गैसोलीन। गैसोलीन मतलब पेट्रोल, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन गैसोलीन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। ठीक है, तो अब जो पेट्रोल है उसकी रिफॉर्मिंग कैसे की जा सकती है? उसकी रिफॉर्मिंग की जाती है उसकी उसकी रिफॉर्मिंग की जाती है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करके। अब आप पूछेंगे स्ट्रक्चर को कैसे मॉडिफाई किया जाए? मैं बताती हूँ आपको। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे पास में जो पेट्रोल होता है ना, इस पेट्रोल का कंपोजिशन होता है C5 से C9 हम मान लेते हैं। C5 से C9 का मतलब हो गया पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। अगर मैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो हमारे पास में यही होगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अब मैं आपको बता दूं जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, मान लीजिए 5 कार्बन की चेन है या 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो अगर एक ऐसा पेट्रोल आपके पास में जिसके अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, C5 से C9 तक या C7 तक जितने भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है वो सारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो एक बैड क्वालिटी का पेट्रोल हो जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि अगर किसी पेट्रोल के अंदर सिर्फ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, सिर्फ पैराफिन्स प्रेजेंट है, तो वो एक बैड क्वालिटी का पेट्रोल है, क्योंकि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, क्योंकि स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब आप मुझे सॉल्यूशन बताइए, इसको अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल बनाने के लिए क्या सॉल्यूशन होगा? क्या सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन ये होगा कि इस 6 कार्बन वाली जो चेन है, स्ट्रेट चेन, इसको अगर मैं क्या कर दूं, इसको मैं साइक्लो में चेंज कर दूं, क्योंकि साइक्लो का बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन के कंपेयर में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो मैं इसको साइक्लो को भी किस में चेंज कर दूं? साइक्लो को मैं चेंज कर दूं एरोमेटिक के अंदर, यानी बेंजीन के अंदर, क्योंकि बेंजीन का तो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना कम होता है ये आपको पता ही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 6 कार्बन वाली चेन ही थी, 6 ही कार्बन है अभी भी, लेकिन उनको या तो साइक्लो में या एरोमेटिक में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। इसे कहा जाता है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल की रिफॉर्मिंग की जाती है कैसे? उसकी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन गैसोलीन टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, इसे कहा जाता है रिफॉर्मिंग। और अब हम ये कैसे कैसे कर सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो हमारे पास में मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है, इसकी पेट्रोल की क्वालिटी को और इंप्रूव करना है, तो इसको एरोमेटिक में हम चेंज कर देंगे। कैसे? गर्म करेंगे, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया? बेंजीन। इसी तरीके से आपके पास में
सॉरी ये गलत है, यहाँ पे मेथिल साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है आपके पास में, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को और क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो एरोमेटिक में चेंज कर दो, तो वापस गर्म किया, 3 हाइड्रोजन निकल गए, किसमें कन्वर्ट कर दिया, टॉलुइन के अंदर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से हमने क्या किया, पेट्रोल की क्वालिटी को इनहेंस इंप्रूव कर दिया। तो फर्स्ट हो गया डिहाइड्रोजनेशन। सेकंड हो जाएगा हमारे पास में डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन अभी मैंने आपको समझाया था, ये स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन ही है, बस मैंने इसको ऐसे घुमा के बना दिया ताकि आपको सहूलियत रहे। बाकी ये 7 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमने इनको किस तरीके से ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, आप देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे पास में क्या है, 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन, जो मैंने अभी बोला था। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, एरोमेटिक के अंदर। सबसे पहले हीट दी, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 यहाँ से, तो ये क्या बन गया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आगे फिर मैंने इसको गर्म किया क्योंकि मुझे और क्वालिटी को इंप्रूव करना था, इसको एरोमेटिक में चेंज करने के लिए हमने फिर 3 हाइड्रोजन निकाल दी, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 यहाँ से, डबल बॉन्ड, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो ये कन्वर्ट हो गया टॉलुइन के अंदर। तो इस तरीके से डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन तरीके से हम पेट्रोल की क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव। अब एक और तरीका है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम किस में चेंज कर दें, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर, क्योंकि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का भी बॉइलिंग टेम्परेचर स्ट्रेट के कंपेयर में तो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको जो स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन ही 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 कार्बन है, तो ये 6 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया, आइसोमराइजेशन, मैंने गरम किया तो क्या हुआ, 1 कार्बन इधर आ गया, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये क्या बन गया है आपके पास में, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया है 2 मिथाइल पेंटेन बन गया है, 2 मिथाइल पेंटेन आपके पास में बन गया। यानी आइसोमराइजेशन करके भी आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव, पेट्रोल को रिफॉर्म कर सकते हो। तो ये होती है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल जिसको हम 2 तरीके से करते हैं, एक होती है थर्मल, एक होती है कैटेलाइटिक। थर्मल मतलब टेम्परेचर देके, कैटेलाइटिक मतलब कैटेलिस्ट देके। यहाँ पे हमने इस तरीके से थर्मल रिफॉर्मिंग की है, और रिफॉर्मिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके पेट्रोल की क्वालिटी को इंप्रूव करना। यानी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को साइक्लो में, साइक्लो हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज करके पेट्रोल की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।